कई महीने से परीक्षाओं के संबंध में चल रही कशमकश के बीच शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा परीक्षाओं के संबंध में फैसला कर दिया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहते हुए कहा है कि बिना परीक्षाओं के कोई भी छात्र प्रमोट नहीं होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अगर राज्य सरकारें चाहें तो हालातों को देखते हुए यूजीसी से बात करते हुए नई तारीखों का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन बिना यूजीसी की गाइडलाइन के राज्य सरकारें कोई भी परीक्षाओं के संबंध में फैसला नहीं ले सकती। बिना परीक्षाओं के छात्रों का भविष्य भी सुरक्षित नहीं है। मगर छात्रों ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अगर ये फैसला पहले आ जाता तो वह अच्छे से तैयारी कर पाते और कहीं और भी अपने भविष्य को देख सकते। वहीं प्रोफेसरों का कहना है कि जिस तरीके से परीक्षाओं को लेकर असमंजस की स्थिति बरकरार थी, आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा जब इसको क्लियर कर दिया गया है तो सभी छात्र छात्राएँ अपनी परीक्षाओं की तैयारी करते हुए अपने भविष्य की नींव रख सकें। कैमरामैन विकास गुप्ता के साथ विशाल भटनागर, जनवाणी टीवी, मेरठ। गगन जी, जैसे कि आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उस पर आपका क्या कहना है? देखा जा रहा है कि कई राज्यों द्वारा परीक्षाओं को स्थगित कराने की मांग की गई थी, साथ ही सुप्रीम कोर्ट में छात्रों द्वारा भी यूजीसी के फैसले को चुनौती दी गई थी। तो आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है, मैं छात्र हूँ, मैं शारीरिक शिक्षा का छात्र हूँ। मेरा कहना है छात्र ना तो कभी परीक्षा से हटा है ना हटेगा, लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है ये बहुत सही फैसला है, गलत फैसला नहीं है। ये है जब तक हम फाइनल ईयर की परीक्षाएं नहीं करा पाएंगे तो हमारा जो आधार हमने पूरे वर्ष जितने कार्य किए, हमने 2 साल की मेहनत के बाद जो हमारे तीसरे वर्ष की मेहनत होती है स्नातक की, और प्रस्नातक की जो दूसरे साल की मेहनत होती है, उसके पूरे सालों का ये परीक्षा फल होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस देश के भविष्य को सुरक्षित रखा है, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ जो छात्र ये तैयारियां कर रहे हैं, जो छात्र परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं, वो यही नहीं पूरे विश्व में पताका लहराते हैं, पूरे विश्व में भारतवर्ष का नाम रोशन करते हैं। उन्होंने जो शिक्षा नीति है उसे बचाने के लिए फैसला लिया है, क्योंकि यह एक दीमक की तरह है। जब अच्छे शिक्षार्थी ही नहीं निकलेंगे तो उन परीक्षाओं का कराने का क्या फायदा। शान मोहम्मद जी, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई राज्य महामारी एक्ट अधिनियम के अंतर्गत परीक्षाएं अभी नहीं कराना चाहता है, वो यूजीसी को अवगत करा जा सकता है, तो इसमें आपका क्या कहना है? मैं आपको बताऊं, जिस तरह से भारत देश के अंदर कोविड-19 मरीज की स्थिति देखते हुए लगातार दिन प्रतिदिन मरीज बढ़ रहे हैं, ऐसे हालातों में छात्रों की परीक्षा कराना असंभव है। असंभव इसलिए है क्योंकि अगर छात्र परीक्षा देंगे उसमें भीड़ इकट्ठा होगी, भीड़ इकट्ठा होने पर कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ेगी, और किसी छात्र को कोविड-19 की वजह से कोरोना मरीज शुरुआत हो गई है जिस तरह से होता है, तो उसके लिए फिर क्या होगा या उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ऐसे हालातों में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से हमारी मांग है कि यूजीसी को अवगत कराकर परीक्षा कुछ समय के लिए टाल दी जाए जब तक स्थिति साफ नहीं हो जाए। फाइनल ईयर की परीक्षाओं के लिए फैसला आया, उस पर आपकी क्या राय है? सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उससे जो एक तरीके से दुविधा की स्थिति बनी हुई थी कि परीक्षाएं होंगी कि नहीं होंगी, आज उनका पटाक्षेप हो गया और अब निश्चित हो गया कि फाइनल ईयर की परीक्षाएं जो हैं वो कराई जाएंगी, और उसमें अब सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन जो भी देश के हों चाहे केंद्र सरकार के अंतर्गत हों, उनको इस पर विचार करना है, और इसमें विद्यार्थियों को भी सहयोग करना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और कोविड-19 के जो बचाव हैं उनके तरीकों को अपनाते हुए वो परीक्षा में सम्मिलित हों, जिससे कि परीक्षाएँ ठीक से संचालित हो सकें और परीक्षा परिणाम यथाशीघ्र घोषित हो सकें। जैसे कि सर परीक्षाओं को लेकर कशमकश चल रही थी, आज उस कशमकश को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दूर कर दिया, तो आपके इसमें क्या कहना है? माननीय सुप्रीम कोर्ट का आज जो आदेश आया है वो बड़ा ऐतिहासिक है। सबसे पहले मैं सभी छात्र छात्राओं को फाइनल ईयर में जो बच्चे हैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, और उनसे अपील करता हूं कि वो अपनी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जुटे। निश्चित रूप से बड़ा महत्वपूर्ण डिसीजन है, और महत्वपूर्ण इसलिए है कि फाइनल ईयर में जो बच्चा है उसको परीक्षा उत्तीर्ण कर ही आगामी किसी कक्षा में या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है निश्चित रूप में वो इस कोविड काल के दौरान बड़ा ऐतिहासिक इसलिए भी है कि हम सभी लोग इस समय ये सब चीज़ों से ऐसी चीज़ों से जूझ रहे हैं। उस समय ये फैसला इसलिए ऐतिहासिक है कि लगातार परीक्षाओं को लेकर जो कई राजनीतिक पार्टियां या कई ऐसे दल विरोध कर रहे थे,
तो मैं मानता हूँ वो उनका विरोध औचित्यहीन था। इसलिए आज उनको, ये बच्चों को समझना चाहिए कि हम परीक्षा के लिए तैयार रहें और सारी जो कोरोना से संबंधित उनकी एक तरह से सावधानियाँ हैं, उन सावधानियों को बरतते हुए जितने भी परीक्षा केंद्र विश्वविद्यालय बनाएंगे या अन्य जो ऐसी बॉडीज़ हैं जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली बॉडीज़ हैं, उनको ये सारी सावधानियाँ बरतते हुए बच्चों को परीक्षा के लिए तैयार करना चाहिए। ऐसा माहौल हमें, वातावरण ऐसा क्रिएट करना चाहिए जिससे बच्चे परीक्षा में संलग्न हों और उन परीक्षाओं को अच्छी तरह से, अच्छे प्रकार से उत्तीर्ण कर सकें। अंकुर जी, जैसे कि अलख श्रीवास्तव द्वारा याचिका दाखिल की गई थी, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा परीक्षाओं को लेकर फैसला आ चुका है, उस पर आपकी क्या राय है? हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। हम छात्र हैं, हम छात्र कभी भी पेपर से डरते नहीं हैं। हम छात्रों को तो परीक्षा देनी चाहिए, हर छात्र को अपनी परीक्षा देनी चाहिए, पर उसका जो हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होनी चाहिए। ना तो अभी तक हमारे विश्वविद्यालय में हॉस्टल को लेकर किसी प्रकार की कोई गाइडलाइन जारी हुई है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं जो अदर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, उनकी रहने खाने की व्यवस्था कौन करेगा? वे डेली अप डाउन नहीं कर सकते क्योंकि ट्रेन नहीं चल रही है, कोई ना ही यहाँ पर लोकल सवारी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो पेपर को देखते हुए उन सभी चीज़ों की तरफ भी विश्वविद्यालय प्रशासन का ध्यान होना चाहिए। और मैं एमफिल संस्कृत का छात्र हूँ, हम अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और हम परीक्षा देंगे। हम परीक्षा के लिए तैयार हैं, हम शासन के सरकार पर ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इसमें कहीं ना कहीं देरी जरूर हुई है। इस फैसले में ये फैसला पहले हो जाना चाहिए था, बच्चों को अब तक परीक्षा वगैरह संपन्न हो जानी चाहिए थी। जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला दिया गया है, जैसे कि काफ़ी समय से छात्रों द्वारा मांग की जा रही थी कि परीक्षाओं को स्थगित कराकर प्रमोट किया जाए, आज उस पर फैसला आ गया, तो उस पर आपका क्या कहना है? उसमें कहना कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ ठीक करा, लेकिन उसमें ये देखना चाहिए था जो परीक्षाओं को जब तक ये स्थिति, ये महामारी कंट्रोल नहीं होती, जब तक टाल दिया जाना चाहिए था। क्योंकि कितनी, मेरे ख्याल से हज़ारों की तादाद में जब छात्र परीक्षा देने चलेंगे तो उससे स्तर बढ़ेगा नहीं कि घटेगा।